नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। महाराष्ट्र में भाजपा के लिए एकनाथ शिंदे बहुत बड़ा सिरदर्द बनते जा रहे हैं। काफी टाल मटोल के बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उनके मन में मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की टीस अभी भी है। अब उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हीं की वजह से महायुति वापस सत्ता में आई इतनी बड़ी मेजॉरिटी के साथ, और इसलिए उन्हें ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब चूंकि उनके मन में ये टीस लगातार उठ रही है, इसलिए अपनी नाराजगी को वो छिपा नहीं पा रहे हैं और लगातार ऐसे निर्णय लेते जा रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि वो धीरे धीरे बगावत की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, एकनाथ शिंदे एक अति महत्वाकांक्षी नेता है। वैसे किसी भी नेता का महत्वाकांक्षी होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, कुछ गलत भी नहीं है, बहुत सामान्य बात है। लेकिन एकनाथ शिंदे ने ये दिखाया है कि वो उन पॉलिटिकल लीडर्स में से हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस वक्त उनके तेवर जो हैं उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर मुख्यमंत्री की अपनी लालसा की वजह से वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, तो देवेंद्र फडणवीस की पीठ में छुरा भोंकने से भी उन्हें कोई परहेज नहीं होगा। लेकिन उनके लिए समस्या ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा में जो समीकरण है उसमें वो बहुत कुछ कर नहीं सकते। अब देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 145 है। भाजपा के पास अकेले 132 विधायक हैं, मतलब बहुमत से सिर्फ 13 कम है। अब अगर शिंदे गुट के 57 विधायकों को छोड़ भी दें तो अजित पवार के 41 विधायकों के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आराम से सरकार चला सकते हैं और उनको कुछ निर्दलीय विधायकों का भी समर्थन हासिल है। तो एकनाथ शिंदे के साथ रहने या नहीं रहने से फडणवीस सरकार की स्थिरता को कोई खतरा नहीं है। एकनाथ शिंदे इस बात को भली भांति जानते हैं। सरकार गिराने की स्थिति में वो है नहीं, देवेंद्र फडणवीस को ब्लैकमेल करने की स्थिति में वो है नहीं। तो अब वो क्या करें? अब अपनी खीज निकालने का उन्होंने एक नया रास्ता निकाला है। अपनी नाराजगी जताने का उन्होंने एक नया रास्ता निकाला है। और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं? इसके लिए वो बार बार मुख्यमंत्री की अथॉरिटी को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस भी एकनाथ शिंदे को अच्छी तरह से समझते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर ये आदमी उद्धव ठाकरे को धोखा दे सकता है तो मुझे धोखा देने में या मेरी पीठ में छुरा भोंकने में ये परहेज नहीं करेगा। इसलिए आपको याद होगा कि जब पिछली बार भी भाजपा ने सरकार बनाई थी, शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था, तो कुछ ही समय बाद अजित पवार को भी उस सरकार में शामिल कर लिया था। क्यों? इसलिए ताकि शिंदे भाजपा को ब्लैकमेल न कर सके, क्योंकि फडणवीस से जानते हैं कि शायद यही शिंदे का स्वभाव है। उस वक्त बहुत सारे लोगों को ये लगा था, उनका मानना था कि अजित पवार को साथ रख करके भारतीय जनता पार्टी ने शायद बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अजित पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप थे और इससे भाजपा की छवि को भारी नुकसान हो रहा था। लेकिन भाजपा को और देवेंद्र फडणवीस को शायद ये मालूम था कि अगर एकनाथ शिंदे को ये महसूस हो गया कि सरकार उनके रहमो करम पर है, उनके बगैर नहीं चल सकती, तो फिर वो क्या हरकत करेंगे उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। तो पार्टी के अंदर और बाहर सारे विरोध को नज़रअंदाज करके यदि भाजपा ने अजित पवार को सरकार में शामिल किया तो उसके पीछे ये भी एक कारण था, एकनाथ शिंदे के व्यवहार को समझना, उन पर भरोसा नहीं होना। और शिंदे ने नई सरकार में, जब नई सरकार बनी इस बार विधानसभा चुनावों के बाद, तो जो हरकत की है उससे भाजपा का जो ये डर था ना, वो सही साबित हो गया है। भाजपा की आशंका को शिंदे ने सच साबित किया है। अब आप देखिए कि एक एक करके उन्होंने कैसे देवेंद्र फडणवीस को एम्बैरेस करने का प्रयास किया है, कोई मौका नहीं छोड़ा है। वैसे आपको याद होगा कि कैसे वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने में टाल मटोल कर रहे थे। फिर वो गृह मंत्रालय की मांग पर अड़ गए। जब कोई जिद काम नहीं आई तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ तो ले ली, लेकिन उसके बाद अलग ही ड्रामा शुरू कर दिया। जब मुख्यमंत्री डावोस में थे, महाराष्ट्र से बाहर थे, विदेश में थे, तो नासिक और रायगढ़ जिलों के गार्जियन मिनिस्टर्स को लेकर के उन्होंने और उनके मंत्रियों ने हंगामा खड़ा कर दिया। अब आप देखिए कि फडणवीस की सरकार ने एनसीपी की अदिति तटकारे को और भारतीय जनता पार्टी के गिरीश महाजन को गार्डियन मिनिस्टर बनाया रायगढ़ और नासिक का। लेकिन इस पे शिंदे के जो विधायक थे उन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया और खुलेआम पब्लिकली इसको उन्होंने चैलेंज किया।
अब फडणवीस उस वक्त डावोस में थे और इस बात से वो खासे नाराज हो गए। उन्होंने ये गार्डियन मिनिस्टर्स की जो नियुक्ति थी उसको तो उन्होंने रोक दिया, लेकिन लौटने के बाद भी उन्होंने उस पर अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि वो नाराज हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं शायद वो शिंदे को ये मैसेज भेजना चाह रहे थे, आज भी ये मैसेज भेजना चाह रहे हैं कि दबाव की राजनीति को वो स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, अजीत पवार जो हैं, उनकी पार्टी के किसी व्यक्ति ने पब्लिकली इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन शिंदे ने और उनकी पार्टी के विधायकों ने, उनकी पार्टी के मंत्रियों ने इस पे पब्लिकली बयान दिया और इससे फडणवीस काफ़ी नाराज बताए जा रहे हैं। और चूंकि लौटने के बाद भी फडणवीस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इस बात से शिंदे इतने खफा हो गए हैं कि उन्होंने कैबिनेट्स की कई मीटिंग को स्किप किया है। वो मीटिंग्स में शामिल नहीं हुए कई बार, और इन सारी चीज़ों को देवेंद्र फडणवीस नोट कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि वो उनके संज्ञान में नहीं था। तो उन्होंने भी शिंदे को ये संदेश देना शुरू कर दिया कि आप अपनी हद में रहें। फडणवीस सरकार ने 2 ऐसे निर्णय लिए जिसका मकसद शिंदे तक साफ साफ संदेश पहुंचाना था। उसमें पहला तो ये था कि एक IAS ऑफिसर को महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का चेयरमैन बना दिया गया, और शिवसेना के जो मंत्री थे प्रताप सरनाइक, उनको बताया नहीं गया। अब इससे भी शिवसेना अपसेट हो गई, लेकिन ये संदेश भेजना था कि आप अपनी हद में रहें। मुख्यमंत्री की अथॉरिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, फाइनल डिसीजन मुख्यमंत्री का ही होगा। अब एक दूसरी चीज़ ये हुई कि जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, उसमें शिंदे को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि उसकी एक वजह भी थी, क्योंकि उनका मंत्रालय का सीधे सीधे उसमें दखल नहीं था, इसलिए उनको उसमें शामिल नहीं किया गया था। लेकिन अजीत पवार, चूंकि वो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी देखते हैं, उनको शामिल किया गया था। इस बात को लेकर शिंदे खफा हो गए, बड़े नाराज हो गए। बाद में सरकार ने इस निर्णय को बदला और उसमें शिंदे को भी शामिल किया, रूल्स चेंज किए, लेकिन मैसेज साफ साफ उन तक पहुंच गया। अब देखिए, उसके बाद शिंदे ने एक और ऐसी हरकत की जिससे ये मैसेज गया कि वो मुख्यमंत्री की अथॉरिटी को चैलेंज करना चाह रहे हैं। अब उनके जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, जो शिंदे गुट के हैं या शिंदे की पार्टी से हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल्स को एक लेटर लिखा जिसमें ये कहा कि उनकी जानकारी के बगैर कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। मतलब बहुत साफ था, उनका कहना था कि अगर मुख्यमंत्री की तरफ से भी कुछ आता है, आपके पास कोई भी मैसेज आता है, तो आप बिना मेरी परमिशन के आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। ये सीधे सीधे मुख्यमंत्री की अथॉरिटी को चुनौती देना था। फडणवीस को ये मैसेज समझ में आ गया। उन्होंने इसका तुरंत जवाब दिया और पॉलिटिकल जवाब दिया। उन्होंने किया क्या, वो तुरंत राज ठाकरे से मिलने चले गए। और वो क्यों गए? क्योंकि वो उनको ये मैसेज देना चाह रहे थे कि आप अपनी हद में रहें, क्योंकि आपको पता होगा BMC का चुनाव होने वाला है। और ये जो शिंदे हैं वो ये चाहते हैं कि वो BMC में जो शिवसेना की, जो उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसको वो रिप्लेस करें, और इसके लिए उनको भारतीय जनता पार्टी का साथ चाहिए। लेकिन अब भाजपा क्या चाहती है कि अगर आप वहाँ हमारा समर्थन चाहते हैं तो आप इस तरह से हमें चैलेंज नहीं कर सकते। देखिए, पिछली बार BMC में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी, फिर भी उसने उद्धव ठाकरे की पार्टी का समर्थन किया था। लेकिन भाजपा इस बार BMC पर कब्जा करने की पूरी कोशिश करेगी। शिंदे अपने टर्म पर भाजपा के साथ अलायंस करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार नहीं होगी। बराबर सीटों का बंटवारा चाहते हैं शिंदे, लेकिन उनका जो रवैया है उसमें तो ये संभव नहीं लगता है। और जो राज ठाकरे से उनकी मुलाकात हुई, देखिए, राज ठाकरे का पूरे महाराष्ट्र में भले कोई असर ना हो, लेकिन मुंबई शहर में उनका असर जरूर है। और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि राज ठाकरे को अपने साथ जोड़ करके वो ये BMC का चुनाव लड़े। और आप ये भी ध्यान रखिए कि राज ठाकरे और शिंदे के बीच में 36 का आंकड़ा है, क्योंकि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें माहिम से राज ठाकरे के बेटे भी खड़े थे, और भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो सीट राज ठाकरे के बेटे के लिए छोड़ दी जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे ने वो सीट छोड़ने की इनकार कर दिया, उन्होंने वो सीट छोड़ी नहीं। तो इसको लेकर के राज ठाकरे काफ़ी नाराज हैं। तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उनका राज ठाकरे से जाकर के मिलना, ये एकनाथ शिंदे के लिए सीधा सीधा संदेश था। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी के 3 विधायकों से भी फडणवीस मिले। तो संदेश बिल्कुल साफ है। ये इनको बताया जा रहा है कि हमारा चैनल जो है ना, वो उद्धव ठाकरे के साथ भी खुल सकता है, तो इसलिए आप अपनी हद में रहें, आप लक्ष्मण रेखा को पार ना करें। और शिंदे को मैसेज देने का एक और तरीका निकाला फडणवीस ने। वो क्या था? देवेंद्र फडणवीस ने इनकी पार्टी के तकरीबन 20 विधायकों का जो वाइस सिक्योरिटी कवर था उसको विड्रॉ कर लिया, उसको वापस ले लिया। अब शिंदे इससे भी नाराज हो गए। दरअसल इन लोगों को ये वाइस सिक्योरिटी कवर तब मिली थी जब ये लोग शिवसेना को छोड़ करके या तोड़ करके ये शिंदे के साथ जुड़े से, तब से इनको वाइस सिक्योरिटी कवर मिली हुई थी।
लेकिन ये सिक्योरिटी जो कवर है वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने उनसे वापस ले लिया। और ये एक संदेश है कि आप हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस उनकी हरकतों से बिल्कुल खुश नहीं है। अब जो ताज़ा विवाद है वो इस बात को लेकर के हुआ कि एकनाथ शिंदे ने एक मेडिकल एड सेल जो है वो सेटअप कर दिया है, जबकि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड ऑलरेडी इस तरह का काम करता है, उसमें मेडिकल एड जो है वो उसकी प्राथमिकता होती है। तो इन्होंने एक पैरेलल सेटअप कर दिया है और ये भी एक तरह से चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी को चैलेंज करने जैसा था। इस सब का जो मैसेज जा रहा है पॉलिटिकली, वो महायुति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ना सरकार के लिए वो ठीक है। लेकिन यहाँ तो शिंदे का मकसद है कि वो ये दिखाएं कि भाई वो मुख्यमंत्री से कम नहीं है। हालांकि पब्लिकली दोनों ने ये कहा है कि दोनों के बीच में कोई कोल्ड वॉर नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि चलो भाई मेडिकल एड जो है वो सेटअप कर लिया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों लोग मिल के काम करेंगे। ये लीपा पोती वाली बात है। ये मैसेज बहुत क्लियर है कि आप अपने जो आपके अधिकार क्षेत्र है उससे बाहर जाकर के आप मुख्यमंत्री को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये संदेश बिल्कुल ठीक नहीं जा रहा है। और फडणवीस इन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं और वो बहुत ही सलीके से उनको जवाब भी दे रहे हैं। अभी तुरंत सरकार बनी है, शायद वो कुछ ऐसा नहीं करना चाहते कि जिससे सब कुछ टूट जाए या बिखर जाए। अभी बीएमसी के इलेक्शंस भी हैं, लेकिन जो हरकत एकनाथ शिंदे कर रहे हैं उसको देवेंद्र फडणवीस पसंद नहीं कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है। और जैसा मैंने आपको कहा, वैसे तो दोनों ने कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो राजनीति को समझते हैं वो कि साफ साफ देख सकते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की कुर्सी हाथ से जाने के दर्द को भूल नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो बार बार देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सोचिए, 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी जब पार्टी का आदेश हुआ तो देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गए और शिंदे का पूरा सहयोग किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, 100 से ज़्यादा विधायक थे। लेकिन 57 विधायकों के साथ शिंदे उप मुख्यमंत्री पद को अपने लायक नहीं मान पा रहे हैं। बार बार चीफ मिनिस्टर की अथॉरिटी को वो चैलेंज कर रहे हैं। अब देखिए, सरकार की छवि के लिए तो ये ठीक बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि फडणवीस भी इस सिर दर्द का इलाज ढूंढने में जुट गए हैं। जाहिर है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से भी उन्होंने बात की होगी और हरी झंडी मिलने के बाद ही उन्होंने शिंदे को ये संदेश पहुंचाने की कोशिश की है कि आप लक्ष्मण रेखा को पार ना करें। तो आने वाला वक्त जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा रोचक होने वाला है। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।